नमस्कार। मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है 30 दिन के योगा चैलेंज के 23वें दिन में। दिस वीडियो इज इन हिंदी। इफ यू विश टू प्रैक्टिस द सेम सीक्वेंस इन इंग्लिश, प्लीज क्लिक द लिंक गिवन अबव। और अब हम अपने अभ्यास की शुरुआत सुखासना से करेंगे। आप अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए आराम से सुखासन में बैठ जाएं। पीठ बिल्कुल सीधी और आंखें बंद। दोनों हाथों को आप अपने जांघों पे टिका सकते हैं, हथेलियां ऊपर की ओर। और बिल्कुल मन शांत करते हुए नेचुरली सांस लेते रहें। पूरा ध्यान सांसों की ओर केंद्रित। और अब धीरे से अपनी दोनों आंखों को खोल लें। और अब हम कुछ हाथों के साथ एक्सरसाइजेस करेंगे। दोनों हाथों को अपने बगल में रखे रहें। एक लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथों को उठाते हुए ऊपर जोड़ लें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को छाती के पास ले आएं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड में ले आएं। तो बस सांसों के साथ अपने हाथों के मूवमेंट को हम सिंक्रोनाइज करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर जोड़ लें। सांस छोड़ते हुए छाती के पास। सांस लेते हुए हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए हाथ साइड। एक बार और। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर जोड़ लें। सांस छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा। सांस लेते हुए हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड में ले आएं। अब स्पाइनल ट्विस्ट का अभ्यास करेंगे। अपने दाएं हाथ को अपने बाएं घुटने पर रख लें और बाएं हाथ को पीछे। सांस लेते हुए पीठ बिल्कुल सीधी और सांस छोड़ते हुए अपने बॉडी को ट्विस्ट करते हुए बाएं कंधे की ओर देखें। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहना है। 5 गिनती तक होल्ड करेंगे। 1, 2। अगर कंधे की ओर देखते हुए आपकी गर्दन में प्रेशर बन रहा हो तो साइड की ओर देखें। 3, 4 और 5। पीठ को सीधा कर लें और अब अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने पर टिकाते हुए दाएं हाथ को पीछे कर लें। एक लंबी सांस लेते हुए पीठ बिल्कुल सीधी और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करते हुए अपने दाएं कंधे की ओर देखें। बस 5 गिनती तक हम होल्ड करेंगे। सांस लेते रहें। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स, पीठ सीधी। और अब अपने मैट पे टेबल टॉप में आ जाएं। हम कुछ देर व्याग्र श्वास का अभ्यास करेंगे। तो दोनों घुटनों को और अपने हथेलियों को जमीन पे टिका लें। घुटना और हिप एक लाइन में। आपकी कलाइयां और कंधों को एक लाइन में रखना है। और अब जमीन को धकेलते हुए अपने पीठ को जितना हो सके सीधा रखें और अपने शोल्डर्स को एक्टिवेटेड। भार अपने कलाइयों पे बिल्कुल भी ना आने दें। और अब हम व्याग्र श्वास का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए अपने कमर को नीचे गिराते हुए सामने की ओर देखें और सांस छोड़ते हुए पीठ सिकोड़ते हुए ठुड्डी को छाती के पास। सांस लेते हुए बितिलासन और सांस छोड़ते हुए मर्जर्यासन। अपनी गति के अनुसार अभ्यास करते रहें। सांसों के साथ मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करें। कुछ देर और अब फिर से एक बार टेबल टॉप में आ जाएं। और अब हम यहाँ से पपी पोस्चर या शीर्षासन में जाएंगे। तो अपने हिप और घुटने को एक लाइन में बनाए रखें और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए अपने छाती को जमीन की ओर लाएं। अपने सिर को जमीन पर टिका लें और बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। ध्यान रहे अपने लोअर बैक पे बहुत प्रेशर ना आने दें और अपने कमर को आगे की ओर शिफ्ट बिल्कुल भी ना करें। बस 30 और सेकंड हम यहाँ रहेंगे। मैं आपको कोई गिनती नहीं दे रही हूँ, जिससे आप अपना पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर केंद्रित कर सकें।
और अब धीरे से फिर से अपने शरीर को उठाते हुए टेबल टॉप में आ जाएं और फिर आराम से वज्रासन में बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को जांघों पर टिकाते हुए आंखों को बंद रखते हुए थोड़ी देर अपने सांसों के ऊपर ध्यान दें। और अब धीरे से अपने आंखों को खोलें और आराम से अब अपने कमर के बल बैठ जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर लाते हुए घुटने को मोड़ लें और तलवे को जमीन पर टिकाए रखें और हाथों को पीछे। अब हम शोल्डर्स पे ध्यान देंगे और अब दोनों हथेलियों को जमीन पे प्रेस करते हुए अपने छाती को बाहर की ओर पुश करें। थोड़ा अपने शोल्डर्स को, छाती को खोलने की कोशिश करें। कंफ्यूजन हो तो स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। ये बहुत ही जेंटल तरीका है आपके शोल्डर्स को ओपन करने का। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश ना करें, बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर ना लगाएं। बस अपने कंधों को खोलते हुए छाती को थोड़ा आगे की ओर करें और बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। बस 3 और गिनती तक। 3, 2 और 1। और अब बिल्कुल जेंटली अपने कंधों को रिलैक्स करें। अपने कलाइयों को भी हल्का रिलैक्स होने दें। खुद को अब चतुष्पादासना या रिवर्स टेबल टॉप के लिए तैयार करें। फिर से अपने कमर पर बैठते हुए अपने दोनों पैरों को सामने रखें और दोनों हाथों को अपने कमर से एक बांह की दूरी पर रख सकते हैं। हथेलियां अच्छे से जमी हुई और अंगुलियां आपके पैरों की तरफ। कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीन की ओर देखें। इस दूरी को मेजर करने के लिए अपने दोनों बाहों को पीछे जमीन पर रखें। कलाइयां आपके हिप के पास और जहाँ पे आपका कोहनी जाए वहाँ पे फिर आपको अपने रिस्ट को रखना है, कुछ इस तरह। तो अब अपने हथेलियों को ज़मीन पे प्रेस करते हुए धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर की ओर उठाना शुरू करें। आप देख सकते हैं मेरे पीठ बिल्कुल सीधा रहेगा। आप चाहें तो अपने गर्दन को एक्टिवली इंगेज रखें या बिल्कुल रिलैक्स होने दें, जो आपको बेहतर लगे। ध्यान रहे लोअर बैक पे प्रेशर ना आने दें। अपने पेल्विक फ्लोर को आपको इंगेज रखना है और सिर्फ लंबर एरिया में यानी आपके लोअर बैक पे ज़बरदस्ती कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आने देना है। बस कुछ देर और हम होल्ड करेंगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें, सांसों को बिल्कुल भी ना होल्ड करें। और अब धीरे से अपने हिप को नीचे ले आएं, रिलैक्स। एक और बार हम चतुष्पादासना का अभ्यास करेंगे, जो हमारे शोल्डर्स के लिए बहुत लाभदायक है। काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी और साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी लाता है। तो अपने दोनों पैरों को फिर से ज़मीन पर अच्छे से टिका लें। दोनों हथेलियों को कमर से एक बांह की दूरी पे रखते हुए हथेलियों को ज़मीन पे प्रेस करना शुरू करें। दोनों फीट को भी आपको प्रेस करना है और फिर अपने हिप को ऊपर की ओर उठा लें। पीठ बिल्कुल सीधी, नेचुरली सांस लेते रहें। 1, 2, 3, 4 और 5। और अब धीरे से अपने हिप को नीचे ले आएं। आराम से आप वज्रासन में बैठ जाएं। अगर आपको वज्रासन बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता हो तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। जो आपको बेहतर लगे अपने वेरिएशन को चूज करें। लेकिन अगर आपके लिए वज्रासन कंफर्टेबल है तो अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने हिप्स को एड़ियों पे टिका लें। पीठ बिल्कुल सीधी। और अब अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाते हुए अंगुलियों को एक दूसरे में इंटरलेस कर लें और अपने अंगुलियों को अपने शरीर से अलग करते हुए शोल्डर को ओपन करने की कोशिश करें। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। जितना हो सके अपने इंटरलेस फिंगर्स को अपने शरीर से अलग धकेलना है, पीछे की ओर। और अब धीरे से अपने शरीर को रिलैक्स कर लें। और अब हम सूर्य नमस्कार के 2 राउंड का अभ्यास करेंगे। मैं आपको गिनती के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाऊंगी। एक बात का ध्यान रहे, अगर आप बिगिनर हैं और आपके लिए सांसों के साथ मूव करना थोड़ा कठिन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल बस नेचुरली सांस लेते रहें और बॉडी को मूव करें।
एक सांस एक मूवमेंट का कंसेप्ट को थोड़ा भूल जाएं, लेकिन सांसों को रोकना बिल्कुल नहीं है, नेचुरली सांस लेते रहना है। शुरू करते हैं। मैट के सामने टडासन में खड़े हो जाएं। एकम टडासना से अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए छाती के पास ले आएं। द्वे दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए ऊर्ध्व हस्त आसना, पीठ बिल्कुल सीधी। त्रिणी कमर से झुकते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आए, पदहस्त आसना। चत्वारी दायां पैर पीछे, दाएं घुटने को जमीन पर लाते हुए दाएं पैर की अंगुलियों को रिलीज कर लें। पंचह बाएं पैर को भी पीछे ले जाते हुए प्लैंक में आ जाएं। षट घुटना और छाती जमीन पे, साष्टांग नमस्कार। सप्तह छाती को उठाते हुए भुजंग आसना। अष्टव हिप को ऊपर ले जाते हुए अधोमुख श्वानासना। नव दाएं पैर को सामने ले आए और बाएं घुटने को जमीन पे टिका लें। दश बाएं पैर को भी सामने लाते हुए पदहस्त। एकादश ऊर्ध्वहस्त आसना। द्वादश समस्थिति। दूसरी ओर एकम नमस्कार आसना। द्वे ऊर्ध्वहस्त आसना। त्रिणी पदहस्त आसना। चत्वारि बायां पैर पीछे। पंचह दायां पैर पीछे प्लैंक। षट घुटना और छाती जमीन पे, साष्टांग। सप्तह भुजंग आसना। अष्टौ अधोमुख श्वानासना। नव बायां पैर आगे, दायां घुटना जमीन पे। दश पदहस्त आसना। एकादश ऊर्ध्वहस्त आसना। द्वादश समस्थिति। एक राउंड कंप्लीट हो गया है, अब हम दूसरे राउंड में जाएंगे। एकम नमस्कार आसना। द्वे ऊर्ध्वहस्त आसना। त्रिणी पदहस्त आसना। चत्वारि दायां पैर पीछे, अश्व संचालन आसना। पंचह बायां पैर पीछे, प्लैंक। षट घुटना और छाती जमीन पे, साष्टांग। सप्तह भुजंग आसना। अष्टौ अधोमुख श्वानासना। नव दायां पैर आगे, बायां घुटना जमीन पे। दश पदहस्त आसना। एकादश ऊर्ध्वहस्त आसना। द्वादश समस्थिति। दूसरी ओर एकम नमस्कार आसना। द्वे ऊर्ध्वहस्त आसना। त्रिणी पदहस्त आसना। चत्वारि बायां पैर पीछे, बायां घुटना जमीन पे। पंचह दायां पैर पीछे, प्लैंक। षट घुटना और छाती जमीन पे, साष्टांग नमस्कार। सप्तह भुजंग आसना। अष्टौ अधोमुख श्वानासना। नव बायां पैर आगे, अश्व संचालन आसना। दशह दायां पैर भी आगे, पदहस्त आसना। एकादश ऊर्ध्वहस्त आसना। द्वादश समस्थिति। रिलैक्स। और अब आराम से अपने मैट पे लेट जाएं, पीठ के बल। हम शवासना में आएंगे। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें और दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में रखते हुए हथेली को ऊपर की ओर करें। आंखें बंद, चेहरा पूरी तरह से रिलैक्स्ड। बॉडी को बिल्कुल काम डाउन, कूल डाउन होने दें।
बिल्कुल नेचुरली सांस लेते हुए पूरा ध्यान सांसों की ओर केंद्रित करें और बस कुछ देर हम यहाँ पे शवासना में आराम से अपने बॉडी को रिलैक्स होने देंगे। आंखों को बंद रखते हुए शवासन से बाहर आने की तैयारी करें। अपने दोनों पैरों को जोड़ लें और दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। एक लंबी स्ट्रेच अपने शरीर को देंगे, हाथों की अंगुलियों से पैरों की अंगुलियों तक। फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए शरीर को उठाते हुए सुखासन में आ जाएं। दोनों हाथ छाती के पास, हथेलियों को एक दूसरे में मलना शुरू करें। और फिर धीरे से अपने हथेली को अपने चेहरे पे रख लें। हल्के हाथों से आप अपने चेहरे को मसाज दे सकते हैं, चेहरे पे गर्माहट को महसूस करें। और फिर धीरे से हथेलियों को रिलीज करते हुए आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हम 23वें दिन को ख़त्म कर चुके हैं। हमारा अभ्यास बहुत ही सही जा रहा है। आप बस इसी तरह अभ्यास से जुड़े रहें। बस 7 और दिन और हमारा 30 दिन का चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ हम कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।